शाम 5 बजे तक 60.13% वोटिंग, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज आ चुके हैं 60.13%। अंकिता, ये जो आंकड़ा है शाम 5 बजे तक की वोटिंग के, वो आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। और साफ तौर पे कहा जाए कि पहले चरण के लिए जो जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि शाम तक और भी 6 बजे तक जो आंकड़े हैं वो और साफ हो जाएंगे, और अभी तक 5 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं रिचतली हमारे पास। और साफ तौर पे कहा जाए कि 50% यानी कि कह लें कि 60.13% अभी तक वोटिंग हो चुकी है शाम 5 बजे तक। अभी भी कुछ समय बाकी है, समझ लीजिए कि अब 25 मिनट 20 मिनट का समय बाकी रह गया है, जब और भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर बिहार में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है, सभी ने अपनी भागीदारी को कितना निभाया है, अपनी भूमिका को कितना निभाया है। और यही वो आज का दिन है। 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और देखा जाए तो 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। 3,75,13,302 मतदाता आज उनका फैसला करने जा रहे हैं, और 14 नवंबर का वो जो दिन होगा वो बेहद ही खास। सबकी निगाहें अब जो है पहले चरण के बाद दूसरे चरण के बाद 14 नवंबर पर शिफ्ट हो जाएगी, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और सभी की किस्मत जो है उनका ताला खुलेगा, तो उस पर भी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 60.13% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल अंकिता, तो अभी तक के जो आंकड़े हम अपने दर्शकों को तक साझा कर रहे हैं, अभी तक वोटिंग पर प्रतिशत जो है वो 60.13 है। वही अगर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा अभी तक समस्तीपुर में 67.65%, माफ कीजिएगा बेगूसराय में देखने को मिला है। और देखिए खासतौर पे कहा जाए कि आज के शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। रिचतवी और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कह ले तो बिहार में जो अक्सर संवेदनशील हो, चाहे वो अति संवेदनशील इलाका क्यों ना हो, उन तमाम बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अगर घटनाओं की जब बात हो रही है तो हमने देखा कि लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ था, और साथ ही साथ फतुहा के विधायक पर भी वहां पे हमला किया गया था। तो इन तमाम छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए अगर, लेकिन इन छिटपुट घटनाओं को भी अगर प्रायोरिटी पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने पहुंचते हैं, और सब अपनी भागीदारी को बेहतर ढंग से न जानते हैं कि उनका एक मत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस तरह की जब नकारात्मक तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी, क्योंकि हमने विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर ही सवाल उठा दिया, आरजेडी पर हमला बोल दिया। तो खास तौर पर चुनाव के दिन तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना ही चाहिए। फिलहाल हमारे पास शाम 5 बजे तक के आंकड़े आ रहे हैं, और अभी भी ये आंकड़ों में इजाफा होने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, क्योंकि लगातार अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सुबह 6 सुबह 7 बजे से मतदाता जो है वो कतारबद्ध होकर लाइन में लगे हुए थे, कतार में लगे हुए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और जब उनका हुआ तो वो साफ तौर पर लोगों से यह भी अपील करते हुए नजर आए कि हमने दे दिया है, आप जरूर दें, क्योंकि एक बेहतर विकास उन्हें चाहिए। बिहार को बेहतर बनाना है, बिहार को मजबूत बनाना है, और अगर बिहार को मजबूत बनाना है तो आपको अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, निकलना ही पड़ेगा, अपने एक मत का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। और न्यूज़ 11 भारत पर आप लगातार महा कवरेज देख रहे हैं, बड़ा कवरेज देख रहे हैं चुनाव को देखते हुए। और ऐसे में न्यूज़ 11 भारत भी अभी भी आपसे अपील करेगा कि कुछ ही समय बचा हुआ है, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए, क्योंकि यही भागीदारी आपको और ज्यादा सशक्त बनाएगा। क्योंकि अगर आप सशक्त बनिएगा तभी हमारा बिहार भी सशक्त बनेगा। और यही संदेश के साथ तमाम चुनाव आयोग की तरफ से भी मुहिम चलाई जा रहे थे, अभियान चलाए जा रहे थे, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, ताकि कोई भी मतदाता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने से ना चूके। सुबह से ही वो खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो असमर्थ हो, जो नहीं आ पाते हैं, उनके लिए भी बेहतर सुविधाएं की गई थी। तो अभी शाम 5 बजे तक के आंकड़े आप देखिए, 60.13% वोटिंग हो चुकी है बिहार के पहले चरण के लिए। अब निगाहें जो है वो दूसरे चरण के लिए जरूर शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। और बीजेपी के लिए समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा
दूसरे फेज में जरूर होने वाली है, क्योंकि सीमांचल वो क्षेत्र है और जो साफ तौर पर बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बीजेपी विशेष तौर पर उसका फोकस भी करती है उन तमाम क्षेत्रों पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो निगाहें जो हैं वो 11 नवंबर पर शिफ्ट जरूर हो जाएंगी। और 11 नवंबर की जब बात हो रही है तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ झारखंड में घाटशिला उपचुनाव भी होना है। तो उस दिन का भी दिन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अंकिता, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जो है वो बढ़ रही है। शाम 5 बजे तक करीब 60.13% वोटिंग जो है मतदान फीसदी मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। यानी लोगों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। कई इलाकों में अभी मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार जो है अभी भी दिखाई दे रही है। अभी भी लोग मतदान कर रहे हैं। जहां एक तरफ ग्रामीण इलाकों में लोगों ने सुबह से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं शहरी इलाकों में मतदान की रफ्तार कुछ धीमी रही। देखिए, अब बिहार में अगर 5 बजे तक की बात करें हम तो 60.13% मतदान हो चुके हैं। और तमाम जिला के हिसाब से भी आपको बता दें तो बेगूसराय में 67.32% मतदान हो चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको देखिए भोजपुर की बात करें हम तो 53.24% मतदान हो चुका है। सभी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। बात करें अंकिता तो बक्सर में 55.10% मतदान हुआ है। वहीं दरभंगा में 58.38% मतदान हुआ है। 5 बजे तक मतदान प्रतिशत जो है जरूर बढ़ा है 3 बजे के बाद से। गोपालगंज में 5 बजे तक 64.96% मतदान देखने को मिला है। वहीं खगड़िया में 5 बजे तक 60.65% मतदान हुआ है। क्या गया बात करें तो लखीसराय में 62.76% मतदान हो चुके हैं। वोट कास्ट अभी भी हो रहा है। मधेपुरा की बात करें 65.74% वोट डाले जा चुके हैं और अभी भी जो है वो लगातार कतारबद्ध होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मुंगेर की बात करें हम तो 54.90% वोट डाले जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 64.63% 5 बजे तक मतदान हुआ है। वहीं नालंदा में 57.58% मतदान प्रतिशत रहा 5 बजे तक। बात करें पटना की तो पटना में भी बढ़ा है। पहले 48 के करीब था। 55.02% मतदान जो है 5 बजे तक दर्ज किया गया। सहरसा की बात कर ले तो 5 बजे तक यहाँ पर 62.65% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में 66.6665% मतदान दर्ज किया गया है। सारण में 60.90% मतदान हुआ है। शेखपुरा में 52.36% मतदान 5 बजे तक देखने को मिला है। अभी भी मतदान जो है वो जारी है। सिवान में 5 बजे तक 57.41% मतदान हुआ है। देखिए आगे की हम बात करें तो वैशाली में 59.45% मतदान हुए हैं शाम के 5 बजे तक। वहीं बिहार ओवरऑल बिहार की अगर हम बात करें तो 60.13% वोट हो चुके हैं। बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 67.32% वहां पे वोटिंग हुई है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि लोकतंत्र के इस महाउत्सव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वे भी जानते हैं उनके एक मत का कितना ज्यादा महत्व है। और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें आपने न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पर देखी होंगी। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पहले वोटर सभी ने बड़े उत्साह के साथ अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। और देखिए लोकतांत्रिक अगर बात करें हम तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को पता है कि सिर्फ ये पर्व ही नहीं, उनके लिए एक खास तौर पर बिहार को मजबूत करने का जो संकल्प लेकर वो आते हैं उनका भी बेहतर वो ढंग जानते हैं, बेहतर उनका वो महत्व जानते हैं। और वही वो नजारा तमाम विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला। बिल्कुल अंकिता, तो मतदाताओं के बीच एक बात आज जो है वो साफ दिखी कि इस बार लोग मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। पहले जैसे कि जातिगत समीकरण जो देखने को मिलता था, लोग जाति के आधार पर भी वोट करते थे, लेकिन इस बार साफ साफ दिखा कि मुद्दे जो है उनके पास है। विकास चाहते हैं, रोजगार, विकास, महंगाई और शिक्षा जैसे सवाल जो है आम मतदाता के जहन में है, वो इन्हीं मुद्दों पर वोट करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।